इजराइल में हमले के एक महीने बाद विध्वंस की जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें नोवा म्यूजिक फेस्टिवल वाली जगह पर दिखी सैकड़ों गाड़ियों की एक तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि इन गाड़ियों को देखकर अंदाजा लगाइए कि आखिर जिस स्तर पर इस हमले को अंजाम दिया गया है कितना नुकसान पहुंचा है। ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी उस वक्त मौजूद गाड़ियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों के जरिए उस भयावह स्थिति का अंदाजा लगाइए, जहां देखिए किस तरीके से 7 अक्टूबर को इस हादसे में ज्यादातर गाड़ियां, सब कुछ जलकर खाक हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। और यही वजह है कि एक महीने बाद भी हर रोज 7 अक्टूबर की नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें ड्रोन कैमरे से ली गई ये उस वक्त की तस्वीर है जहां फेस्टिवल के दौरान मौजूद पार्किंग में खड़ी गाड़ियां किस तरीके से जलकर इस हमले में खाक हो गई और सब कुछ तबाह हो गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वेस्ट बैंक के हेब्रोन में हिंसक झड़प हुई है। ये जानकारी मिल रही है युद्ध के मैदान से। बड़ी खबर यह कि हमास समर्थकों और इजरायली सेना में फायरिंग हो रही है, यानी आमने सामने की जंग भी लड़ी जा रही है। आमने सामने की लड़ाई कैसे हो रही है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। वेस्ट बैंक में हमास समर्थकों और आईडीएफ में झड़प हुई है। सर्दियों के लिए आईडीएफ की बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है, यानी लंबा चलेगा ये युद्ध। इजरायली सैनिकों की विशेष ट्रेनिंग की जा रही है। सर्दियों के लिए 1,29,000 विंटर जैकेट सैनिकों को बांटे गए हैं। बड़ी तैयारी इस बात की कि ये युद्ध लंबा चलेगा, सर्दियों में भी होगा, तो फिर किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत होगी सैनिकों को, उन्हें बांटी गई है सर्दियों की जैकेटें भी। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे इजराइल अपने सैनिकों को ठंड में लड़ने के लिए तैयार कर रहा है, यानी एक लंबी जंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है इजराइल। आपको बता दें कि 1948 में इजरायली सेना के पास ठंड में लड़ने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तैयारी पूरी है। इजराइल पहले ही अपनी सेना को ठंड में लड़ने के लिए तैयार कर रहा है और इसके लिए वो उनकी ट्रेनिंग भी कर रहा है, उन्हें जैकेट और तमाम साजो सामान भी मुहैया करा रहा है ताकि वो दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकें। सीमा पर सैनिकों की खास तैयारी की गई है आईडीएफ द्वारा, इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा, ताकि सर्दियों के हालात में भी किस तरह से निपटा जाए इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार रहें। इजरायली सैनिकों की विशेष ट्रेनिंग भी की जा रही है। बड़ी खबर इस बीच ये भी आई है कि ट्रेनिंग को देखते हुए 1,29,000 विंटर जैकेट्स भी अब सैनिकों को बांट दी गई हैं। बदलते हालात के बीच, बदलते मौसम के बीच कैसी रणनीति अपनाई जा रही है उसी का ये सबूत है, क्योंकि 3,69,000 गर्म बैग सैनिकों को सौंपे जाने को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में युद्ध के इस बदलते हालात के बीच हम चर्चा ये कर रहे हैं कि एक महीने के बाद भी किस तरीके की स्थिति को निपटने के तहत आईडीएफ की तरफ से ये बड़ी तैयारी मानी जा सकती है। लेकिन सरदाना सर, बदलते मौसम के साथ बदलती रणनीति को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें ये तो साफ हो चुका है कि आईडीएफ गाजा को 2 हिस्सों में बांटने की बात कर रहा है, टारगेट अटैक कर रहा है, सुरंगों के नजदीक पहुंच रहा है, लेकिन बंधकों तक क्या वो पहुंच पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, बंधकों तक अभी तक अगर पहुंचना होता तो पहुंच जाते। ये उनका ये दर्शाता है कि हमास बंधकों को नहीं छोड़ने वाला, और मेरा अनुमान है कि ये 1400 का आंकड़ा 1650 में बदल जाएगा और शायद इजराइल को ये अपने 250 बंधक खोने पड़ेंगे। लेकिन उसकी इतनी भारी कीमत हमास चुकाएगा कि इनके जितने 5000 किलोमीटर की सुरंग है, एक सुरंग नहीं बचेगी। जितने इनके आतंकी हैं उसी के अंदर दफन हो जाएंगे। तो मेरा मानना यह है जितना हमास अटैक करेगा उतना ही अपने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सुमेरा, इफ यू अलाउ मी, मेरे को प्रोफेसर सतीश आपसे एक चीज समझनी है। नेतन्याहू के बयान के आधार पर अमेरिका ने कहा पॉज कर दीजिए, इजराइल राजी नहीं हुआ, सीज फायर मुमकिन ही नहीं, नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं। लेकिन आज के इस स्टेटमेंट को जो हमने नेतन्याहू की बात सुनी, उसमें आपको लगता है कि बंधकों को देखते हुए ही वो विराम की सोच सकते हैं? क्योंकि 3 से 4 घंटे का वो जो सेफ कॉरिडोर भी खोलते हैं वो भी एक बड़ा संकेत था कि जिस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर नुकसान हो रहा है वो लोग इसकी जद में ना आए, उसको देखते हुए इजराइल भी अब फैसले ले रहा है। क्या ये मुमकिन है? हो सकता है, वो रेफरेंसेस अगर हो सकता है कि इस अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में युद्ध विराम एक साधन बन सकता है कि अपने वो बंधकों को छुड़ाने में सफल हो। लेकिन वो डिक्लेयर्ड रूप में कभी भी नेतन्याहू नहीं कह सकते ऐसा कि युद्ध विराम हो, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति इजराइल में उत्पन्न हुई है, क्योंकि ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, उनसे चूक हुई है जो जिसके मामले में पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल का जो तंत्र है, इंटेलिजेंस है, वो कितना मजबूत है। तो इन
तमाम चीजों को देखते हुए चुनाव नजदीक है, तो डिक्लेयर्ड रूप में वो कभी नहीं कह सकते हैं कि युद्ध विराम ये किया तो जाए। सतीश जी कहा ही जा रहा है कि इस युद्ध से किसी को नुकसान हो, किसी को फायदा हो, नेतन्याहू को फायदा नहीं होगा। जब ये खत्म होगा तो नेतन्याहू की जवाबदेही जरूर होगी, क्योंकि जनता अभी जरूर उनके साथ खड़ी है, क्योंकि एक बड़ा युद्ध वो लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद नेतन्याहू के लिए मुश्किलें होंगी और ये नेतन्याहू को मालूम है।